Good morning, students. Welcome back in our class. Student, today we will discuss our chapter number 9, Birds. In this chapter, we will learn about birds. Birds are animals with wings and can fly. Most birds live on tree and lay eggs. Birds have a big 2 wings and 2 legs. We see some birds around our house and some in forest. Birds are animal विथ विंग्स कैन फ्लाई. बर्ड्स को क्या होता है? विंग्स होती है जिसकी वजह से वो फ्लाई करते हैं. मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्री एंड ले एग्स. ट्री पे वो रहते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पे ही उसके एग रखते हैं. बर्ड्स हैव अ बिग 2 विंग्स एंड 2 लेग्स. बर्ड को एक चोंच होती है, 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं और 2 लेग्स होते हैं. We see some birds around our house and some in forest. हमारे हाउस के आजू बाजू में कई सारे बर्ड्स हैं जो हम डेली देखते हैं और कई सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो हम फॉरेस्ट में देखते हैं. Student, here one picture is given. You can see the picture. Bina was playing in the garden. One evening she found a feather lying on the ground. She picked up and looked at it closely. She wondered which bird it is belonged to. She decided to ask her teachers about birds. एक दिन बीना प्ले कर रही थी गार्डन में. वहाँ पर उसने एक फेदर देखा जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ था. उसने वो उठाया और क्लोजली देखा. She wondered which bird it belongs to. उसने थिंक किया कि ये कौन से बर्ड्स का होगा फेदर. She decided to ask her teachers about birds. उसने डिसाइड किया कि मैं मेरे टीचर से इस बर्ड्स के बारे में डिस्कस करूँगी. The next day when she showed it to her teachers, all the classmates too wanted to know more about birds. ये दूसरे दिन बीना ने ये फेदर अपने टीचर्स को दिखाया, तभी सब क्लासमेट्स को भी इंटरेस्ट जगा बर्ड्स के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस जानने का. The teachers then introduced the students to the wonderful world of birds. After that, teachers can introduce the students to wonderful world of birds. So students, same way, we will also learn. Today we will discuss the wonderful words of birds. Birds के बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. Here students, let's see the characteristics of birds. बर्ड्स के फीचर्स क्या होते हैं? बर्ड्स हैव सम स्पेशल फीचर्स विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. बर्ड्स के पास ऐसे स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से वो अदर एनिमल से डिफरेंट लगते हैं. स्टूडेंट्स, हियर वन पिक्चर्स इज गिवन. दिस इज द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड. दिस इज अ स्पैरो. एज यू कैन सी द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स. आई, wing, feather, tail, claw and beak. beak उसकी चोंच को बोलते हैं. claw किसको बोलते हैं? उसके पंजे जो होते हैं बर्ड्स के, उसको. आई, wing जो पंख होते हैं बर्ड्स में उसको बोलते हैं wing. एंड feather जो उसके पूरे बॉडी पर लगे हुए होते हैं पंख, उसको क्या बोलेंगे? feather. एंड tail, पूंछ. so this is the different parts of a bird. Now student, let's see the characteristics of bird. The first one, birds are the only animal that have a feather. Birds एक लौता एनिमल है जिसको feather होते हैं, पंख लगे हुए होते हैं. Second, birds have a wings, 2 legs and a beak. Birds के पास क्या होता है? 2 wings होता है जिसकी वजह से वो fly करता है. 2 legs होते हैं and 1 beak होती है. beak का मतलब है चोंच. थर्ड वन, दे हैव अ हॉलो बट स्ट्रॉन्ग बोन्स. उसकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, बट उसके बोन्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट, दे हैव अ टेम्परिंग बॉडी दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई ईजीली. उसकी बॉडी कैसी होती है? टेम्परिंग होती है जिसकी वजह से वो आसमान में ईजीली फ्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट सपोर्ट द कंटिन्यूअस फ्लाइंग अप flapping of their wings.
फ्लैपिंग मतलब उसको उड़ने में, विंग्स को उड़ने में, डायरेक्शन चेंज करने में मसल्स बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करता है बर्ड्स के बॉडी पार्ट में. ठीक है. सो दिस इज द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ bird. Bird are the only animal that have a feather. Birds have a wings, 2 legs and a beak. Students, here one think aloud is given. Name any 2 birds that you see almost every day. आप हर रोज़ ऐसे बर्ड्स जो देखते हो, ऐसे 2 बर्ड्स के नेम आप सोचो जो आपकी डेली लाइफ में, आपके आजू बाजू में, आपके हाउसेस में, स्कूल में आप देखते हो वैसे बर्ड्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट फेदर्स. फेदर का मतलब होता है जो बर्ड्स के ऊपर पंख लगे हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेदर. द फेदर ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लाई. फेदर का उपयोग बर्ड्स किस में करते हैं? फ्लाई में, उड़ने में इसका इस्तेमाल होता है. बर्ड्स फेदर आर ऑफ 3 टाइप्स. बर्ड्स को 3 टाइप्स के फेदर्स होते हैं. डाउन फेदर, बॉडी फेदर एंड फ्लाइट फेदर. डाउन फेदर कहाँ होता है? बॉटम पार्ट में, टेल होती है वहाँ पर. बॉडी फेदर उसकी पूरी बॉडी में कवर अप होता है, अपर साइड. एंड द थर्ड वन इज़ फ्लाइट फेदर, जिसको विंग बोलते हैं, जिसकी वजह से 2 विंग्स होते हैं उसको, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइट फेदर. डाउन फेदर आर लाइट एंड फ्लफी. जो डाउन फेदर होता है, टेल के साइड उसका फेदर होता है, वो कैसा होता है? लाइट होता है एकदम और फ्लफी होता है. दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. न्यू बॉर्न बर्ड्स हैव अ मैनी डाउन फेदर ऑन देयर बॉडी. ये जो डाउन फेदर है वो क्या करता है? बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखने का काम करता है. और न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं उसकी पूरी बॉडी पर ऐसे डाउन फेदर्स लगे हुए होते हैं. Body feathers cover the entire body of the birds and give shape to its body. जो बॉडी, सेकेंड कौन सा टाइप्स है? फर्स्ट वन इज डाउन फेदर एंड सेकेंड वन इज बॉडी फेदर. बॉडी फेदर क्या करता है? बर्ड्स की पूरी बॉडी को कवर करता है. बॉडी फेदर कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड्स एंड गिव शेप ऑफ इट्स बॉडी. और उसके बर्ड्स के एक अच्छा सा बॉडी कवर है वो बॉडी फेदर, वो एक शेप दे देता है. Now the third one is flight feather. Flight feather are the strong and stiff. Flight feather कैसे होते हैं? एक मजबूत होते हैं और एक straight होते हैं. They cover the bird's wings and tail and help to birds to fly and change the direction while they flying. ये flight feather है, वो क्या help करता है बर्ड्स को? फ्लाई करने में हेल्प करता है. एंड दे कैन चेंज द डायरेक्शन वाइल दे फ्लाइंग. जब वो फ्लाई करते हैं तो ये फ्लाइट फेदर की वजह से वो अपनी दिशा चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द बर्ड्स फेदर्स आर ऑफ 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज, एज यू कैन सी द पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट feathers name is down feather. Second picture you can see this is the body feather, and the third one is flight feather. So this is all about a feather. Birds have a different 3 kinds of feather: down feather, body feather and flight feather. Now here, birds feather are made of a flexible material called keratin. बर्ड्स के जो फेदर है उसमें कौन सा फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसको क्या बोलेंगे? केराटिन. द बर्ड्स टाइडी एंड क्लीन देयर फेदर विथ इट्स बिक. बर्ड्स अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए उसकी बिक का इस्तेमाल करता है, उसकी चोंच का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके फेदर एकदम क्लीन रहते हैं. दिस इज कॉल्ड अ प्रिनिंग. ये जो प्रोसेस करता है बर्ड अपने बॉडी को, अपने फेदर्स को क्लीन करने का, उसको क्या बोलेंगे? प्रिनिंग. बर्ड्स फेदर आर मेड ऑफ अ फ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड अ keratin and the birds tidy and clean their feather with its beak. That is called a preening. इस प्रोसेस को प्रिनिंग बोलते हैं. Birds shed their feather from time to time and new feather grow in place of the old ones. बर्ड्स के जो फेदर है वो टाइम टू टाइम खर जाते हैं, बिखर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, उसकी जगह पर
न्यू फेदर्स आते हैं, वही प्लेस पे, ओल्ड प्लेस पे न्यू फेदर्स आते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट feathers. Now students, here one fact file is given. In old times feather were dipped into ink and used as a pen. पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग थे, तब के टाइम पे ये जो फेदर का इस्तेमाल है, उसके पॉइंटेड साइड है, डाउन साइड, उसको इंक में डिप करके उससे लेटर्स लिखे जाते थे, चिट लिखी जाती थी. सो फेदर्स का इस्तेमाल पहले के टाइम पे ऐसे भी किया जाता था. सो दिस इज द वन फैक्ट फाइल. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी बर्ड फ्लाइट. अभी कौन कौन से बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई. ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स है वो फ्लाई करते हैं. बर्ड्स लाइक द ईगल एंड वेल्चर कैन फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स. ग्रेट हाइट पे वो फ्लाई कर सकते. कौन कौन से बर्ड्स? ईगल एंड वेल्चर. while those like pigeon and sparrow fly at lower height. pigeon और sparrow है, चिड़िया है, pigeon है, वो कहाँ पर फ्लाई करती है? लोअर हाइट पे फ्लाई कर सकते हैं, बट लोअर हाइट पे. while eagle and vultures highly heighted फ्लाई एट ग्रेट हाइट, उस बहुत ऊंचाई पे वो फ्लाई करते हैं. pigeon, sparrow आर फ्लाइंग ऑन अ लोअर हाइट. some birds such as the crane and goose can cover very long distance in a single flight, where a birds like the hen and peacock can cover only a short distance. देखो यहाँ पर क्या है? क्रेन एंड गोज ही है, वो कैसे हंस है, डक है, वो डक नहीं, हंस, क्रेन वगैरह कैसे फ्लाई करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस में वो फ्लाई कर सकते हैं. दे कैन कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन अ सिंगल फ्लाइट. एक फ्लाइट में वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है. वाइल हैन और पिकॉक है, वो कैसे थोड़ा ही उड़ सकते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में शॉर्ट डिस्टेंस वो कवर करते हैं. उड़ने की ट्राई करते हैं, थोड़ा उड़ते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं. कौन? हैन एंड पिकॉक. हैन एंड पिकॉक कैन कवर ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं. वेरी बिग एंड हैवी बर्ड्स लाइक अ penguin, ostrich and emu cannot fly at all. They are flightless bird. ऐसे बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते, फ्लाइटलेस बर्ड है. कौन कौन से बर्ड्स है ऐसे? penguin, ostrich and emu. This kind of bird cannot be fly at all. They are flightless bird. वो कभी भी फ्लाइट नहीं कर सकते, वो ज़मीन पे चलते हैं. They are फ्लाइटलेस बर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट अ बर्ड फ्लाइट. कौन कौन से बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे फ्लाइट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है. हियर अनदर थिंग अलाउड इज गिवन. स्टूडेंट्स, नेम एनी 2 birds विच कलरफुल फेदर्स. आपको डिसाइड करना है कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जिसके बहुत कलरफुल फेदर्स है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पिकॉक. पिकॉक हैज़ अ ब्यूटिफुल कलरफुल feathers. Peacock has a beautiful feathers, right? So you have to think aloud. Name any 2 birds which have a colorful feathers. Here students, another fact file is given. Although ostrich cannot fly, they can run very fast, reaching speed of up to 70 km per hour. यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दी गई है ऑस्ट्रिच के बारे में. ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकता, बट उसकी खासियत क्या है? दे कैन रन वेरी फास्ट, रीचिंग स्पीड अप टू 70 किलोमीटर पर आवर्स. 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो ज़मीन पे रन कर सकता है. कौन? ऑस्ट्रिच. दे कैन नॉट फ्लाई बट दे कैन स्पीडीली रन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द कम्युनिकेशन इन बर्ड्स. बर्ड्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे बर्ड्स को कैसे बातचीत करते हैं, उसके बारे में, उसके साउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. इन द मॉर्निंग यू मस्ट हैव अ हर्ड बर्ड्स चिरपिंग. वाई डू बर्ड्स मेक दिस साउंड? सुबह सुबह आपको जब अर्ली मॉर्निंग में आप उठो तो आपको डिफरेंट बर्ड्स की चिरपिंग्स, आवाज़ें जो सुनाई देगी, राइट? वाई डू बर्ड्स मेक दिस काइंड ऑफ साउंड? क्यों ऐसे साउंड्स वो निकालते हैं? बर्ड्स मेक साउंड्स टू कॉल और वार्न
each other in case of danger. Baby birds chirps to call their parents when they are hungry. बर्ड्स ऐसे आवाज़ कब निकालते हैं? बर्ड्स मेक साउंड टू कॉल और वॉर्न अदर इन केस ऑफ डेंजर सिचुएशन के दौरान बर्ड्स ऐसे साउंड निकालते हैं, दूसरे बर्ड्स को अवेयर करते हैं. वाइल बेबी बर्ड चिप्स टू कॉल देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर हंग्री. जो छोटे बेबी बर्ड्स है वो इसलिए आवाज़ निकालते हैं ताकि उसकी जो हंग्री होते हैं अपने पेरेंट्स को कॉल बुलाने के लिए वो आवाज़ निकालते हैं. सो ये डिफरेंट कम्युनिकेशंस लैंग्वेजेस है बर्ड्स की, कैसे वो इस्तेमाल करते हैं अपनी साउंड्स को. द साउंड्स मेड बाय बर्ड्स ऑल्सो वेरी. नाइटिंगेल्स, cuckoos and menas produce a sweet and musical sound. जो नाइटिंगेल्स है, कुकूज है एंड मेनास है, वो कैसे साउंड निकालते? एकदम म्यूजिकल, स्वीट एंड म्यूजिकल साउंड्स. द पीकॉक मेक्स अ screeching sounds and the sound of the coppersmith is similar to the scraping of mantle. कॉपरस्मिथ है वो और पिकॉक दोनों का साउंड कैसा है? सिमिलर. पैराकिट्स एंड मैनास कैन कॉपी विमेन साउंड. जो माइनास है, पैराकिट्स एंड माइनास नाम के बर्ड्स है, वो विमेन साउंड्स को कॉपी करते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं उसको कॉपी करने की ट्राई करते हैं. कौन सा एनी बर्ड्स? पैराकिट्स एंड माइनास. सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन इन बर्ड्स. दिस वे बर्ड्स कैन ईजिली कम्युनिकेट टू ईच अदर, अवेयर करते एक दूसरे को डेंजर से. एंड बेबी बर्ड्स कैन ट्रिप्स टू कॉल देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर हंग्री. नाउ द नेक्स्ट वन इज बर्ड नेस्ट. अभी बर्ड के नेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लाइंग एग्स एंड कीप देयर यंग वंस सेफ. बर्ड इसलिए नेस्ट को बनाते हैं ताकि उसके लाइंग एग से, जो एग रखते हैं, फिर उसके यंग वन से वो सेफ रह सके, इसलिए वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं. वंस द यंग बर्ड्स लर्न हाउ टू फ्लाई द नेस्ट इज अबैंडेड हो जाता है. मतलब एक बार जो यंग बर्ड है वो फ्लाई करना सीख जाते हैं, फिर वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, अपना जो नेस्ट है वो छोड़ देते हैं. वंस द यंग बर्ड्स लर्न हाउ टू फ्लाई द नेस्ट इज अबैंडेड. तो नेस्ट को वो छोड़ के चले जाते हैं. जब वो जो यंग वंस होते हैं बर्ड्स के, वो फ्लाई करना सीख जाते हैं, उसके बाद जो नेस्ट है, द नेस्ट इज अबैंडेड हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं. बर्ड्स यूज डिफरेंट मटेरियल लाइक ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, थ्रेड, वूल, स्ट्रो एंड ग्रास टू मेक देयर नेस्ट. जो बर्ड्स है वो डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने में. उसमें कौन कौन से मटेरियल का यहाँ पर नेम लिखा है? द मटेरियल सच इज ट्विंग्स, मतलब जो टहनियाँ होती है, डालियाँ होती है छोटी छोटी, वो. ड्राई लीव्स, पत्ते सूखे हुए. कॉटन, थ्रेड्स, वुल, स्ट्रो एंड ग्रास, सूखी हुई घास का इस्तेमाल करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए. Most birds make their nests on tree, but some, like the penguin, build their nest on the ground. Most of the birds they build nest on the tree, but some birds like penguin build their nest on the ground. Penguin है वो ground पे अपना nest build करता है. The penguin pills up stone together and to make it nest. Penguin का nest कैसा होता है? वो छोटे छोटे पत्थर को, स्टोन को इकट्ठा करके अपना नेस्ट बनाता है. द पेंगुइन पिल्स अप टू स्टोन टुगेदर एंड मेक इट द नेस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट अ बर्ड्स नेस्ट. Here let's see student the nest of a woodpecker. As you can see the picture, this is a woodpecker and उसके young ones यहाँ दिखाए गए हैं और उसका nest. woodpecker जनरली अपनी बिक के यूजेस से, जो वुडन लकड़ियाँ के ट्री होते हैं वहाँ पर वो हॉल करके वहाँ पर उसका नेस्ट बनाता है. Some birds lay their eggs in the holes of tree. The woodpecker use it big like a hammer to make a hole in the tree trunk to make
इट नेस्ट। जो वुड पिकर है वो अपनी बिक, अपनी चोंच का इस्तेमाल एज अ हैमर के तौर पे करता है ताकि उसके यंग वंस वहाँ पर सेफली रह सके। ट्रीज़ होती है बड़ी बड़ी वुडन ट्रीज़, वहाँ पर वो हॉल करके वुड पिकर है वो अपना नेस्ट बनाता है। द नेक्स्ट वन इज, as you can see the picture student here, the first picture is the nest of a weaver birds. The weaver birds makes a beautiful nest that hangs from the trees. ये जो नेस्ट बनाता है वो कैसा हैंगिंग नेस्ट बनाता है। ट्रीज के ऐसे ट्रीज होते हैं जहाँ पर वो हैंगिंग नेस्ट बनाता है वेवर बर्ड्स। यूज पीसीस ऑफ अ क्लोथ्स एंड ट्विंग्स टू वेव इट्स नेस्ट। ये नेस्ट में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करता है? पीसीज ऑफ अ क्लोथ्स, छोटे छोटे क्लोथ्स का, और ट्विंग्स, टहनियों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला है वो प्रिपेयर करता है वेवर बर्ड्स। ऑल्दो द एंट्री to the nest is at the bottom and the nest is so built that the eggs do not fall. उसकी एंट्री कहाँ से होती है? बॉटम ऑफ द नेस्ट, नेस्ट के बॉटम में से उसकी एंट्री होती है। एंड द नेस्ट इज सो बिल्ड, वो अच्छे से बिल्ड करता है जिसकी वजह से उसके जो एग अंदर रखे हुए होते हैं दे कैन नॉट, द एग्स डू नॉट फॉल, वो नीचे नहीं गिर जाते। ऐसी इस तरह से वो अपना जो नेस्ट है वो प्रिपेयर करता है। कौन? वेवर बर्ड्स। This is the first picture is the nest of a weaver birds. The tailor bird use its beak like a needle to make hole in leaves. As you can see the picture, third picture is the nest of a tailor bird. वो कैसे अपना नेस्ट बनाता है? टेलर बर्ड यूज इट बिक लाइक अ नीडल, वो अपनी बिक का, अपनी चोंच का कैसे इस्तेमाल करता है? लाइक अ नीडल, सुई की जैसे उसका इस्तेमाल करके एक हॉल जैसा क्रिएट करता है जहाँ पर वो अपना नेस्ट बनाता है। इट यूज प्लांट्स, फाइबर एंड स्पाइडर वेब सिल्क एज अ थ्रेड टू शो द लीव्स टुगेदर। द नेस्ट इज देन लीड विथ ग्रास एंड सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल, ग्रास, सिल्क थ्रेड एंड फाइबर, इस सब मटेरियल का इस्तेमाल करके टेलर बर्ड है वो अपना घोंसला है, अपना नेस्ट है वो प्रिपेयर करता है एक हॉल जैसा। सो स्टूडेंट दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड द फर्स्ट पिक्चर इज द नेस्ट ऑफ अ वेवर बर्ड्स। वेवर बर्ड्स का जो नेस्ट है वो कैसा होता है? वेविंग होता है, मतलब उसका जो बर्ड्स है मेक अ ब्यूटीफुल नेस्ट है हैंगिंग फ्रॉम द ट्री पे हैंग करके होता है उसका बर्ड। वुड पिकर अपना नेस्ट कैसे बनाता है? वुडन ट्री होती है जिसका जो ट्रंक होता है मजबूत है, वहाँ पर वो हॉल करके अपना नेस्ट प्रिपेयर करता है। वाइल नेस्टों पे पेगविन कैसे प्रिपेयर करता है अपना नेस्ट? ज़मीन पे ही करता है, स्मॉल पत्थर को, स्टोन को इकट्ठा करके पेगविन कैन मेक अ ब्यूटीफुल नेस्ट। एंड द थर्ड वन इज अ नेस्ट ऑफ ए टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड कैसे अपनी बिक का एज अ नीडल के तौर पे यूज़ करके सारे मटेरियल्स इकट्ठा करके, ग्रास वगैरह इकट्ठा करके एक अच्छा सा नेस्ट प्रिपेयर करता है अपने यंग वंस और लेग्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अ नेस्ट, बर्ड नेस्ट। स्टूडेंट, दैट्स इट. Today we will discuss the characteristics of birds flies, different kinds of feathers, communication in birds nest. Student, you have to revise this all topic. Today you have to revise this all topic. Okay? Thank you and have a nice day.